नमस्कार। दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल मेष राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ लेकर उपस्थित हैं। 12 ही भावों के साथ हम क्षेत्र विशेष की चर्चाएं आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। कौन कौन से परिवर्तन सामने है और किन संकेतों के माध्यम से व्यक्ति विशेष को अपनी जीवन यात्रा को इन 31 दिनों में देखना चाहिए, ये पूरा ही ब्यौरा। प्रथम भाव, जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, शुरुआत वहीं से। देखिए, जो प्रथम भाव के अधिपति मंगल हैं वो भूमि भाव में है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में है, परंतु इनकी स्थितियां नीचस्थ चलायमान है। एक विशेष परिवर्तन 6 दिसंबर 2024 से रहेगा कि मंगल कर्क राशि स्थान में चलते हुए वक्री हो जाएंगे। जब भी ऐसी प्रमुख तारा ग्रहीय व्यवस्था जो ग्रहों में सेनापति हो नीचस्थ आधार के साथ में वक्री हो जाती है तो बेहतर और प्रभावी परिणाम लेकर आने वाली होती है। यानी कि नीचस्थ प्रवाह एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जैसे ही वहाँ से वक्री हो गए तो प्रवाह के साथ में शानदार स्थितियाँ आ गई। इसी वजह से 6 दिसंबर 2024 तक के समय में बड़े ही आराम से अपने कार्यक्षेत्र के साथ में बढ़िएगा, परंतु 6 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 की यदि हम बात करते हैं, हालांकि अंतराल लंबा है मंगल का वक्रगत क्रम में, परंतु हम यहाँ दिसंबर की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इन 25 दिनों के साथ बात करें तो आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, तो 6 से 31 दिसंबर को काफ़ी हद तक आप अपने लिए एक टेंशन फ्री करने वाली अप्रोच के रूप में देख सकते हैं। जो एंग्शियसनेस कल को लेकर बनी हुई थी या इस महीने को लेकर बनी हुई थी, 6-7 दिसंबर के बाद आप उसको कमतरी की ओर जाता हुआ देख सकते हैं। जो संघर्ष आए भी वो भी आपके लिए सकारात्मकता की ही प्रतिध्वनि को सामने स्थापित कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। जो इंटरव्यू कॉल लंबे समय से अटके हुए थे, तारीखें आगे बढ़ती चली जा रही थी, वहाँ से भी सपोर्टिव रिदम आपके लिए एस्टेब्लिश होती है। अब गौर करने लायक बात यह है कि जो अष्टम भाव के अधिपति भी हैं उनकी स्थितियां भी एक तरह से चतुर्थ भाव में रहेंगी मंगल, तो इसी वजह से आपके लिए जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से नेटिव प्लेस के साथ में अटकी हुई थी, नेटिव के आसपास कोई भी ज़मीन आपने बहुत पहले ली थी और उसके साथ में कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ से भी इंडिकेशंस पॉजिटिव। और इसी सिरे के साथ में आप गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के साथ में पूरा ही आधार क्रम मौजूद है वो यही बताता है कि शुरुआती 6 दिन संघर्ष भरे, उसके बाद आपके व्यक्तित्व की आभा अनुशासन की कुंजी को साथ में स्थापित करते हुए जीवन यात्रा को पूरे तरीके से आगे बढ़ा रही है। द्वितीय भाव की हम चर्चा करें तो आप देखिएगा देव गुरु बृहस्पति वक्री व्यवस्थाओं के साथ यहाँ वृषभ राशि स्थान में है। ये भाव परिवार का, धन के आधार का, ये भाव स्वतंत्र और यही भाव व्यक्ति विशेष की वाणी का। यदि देव गुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर वक्री है और जब अभी भी वक्री चलायमान रहेंगे, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स के बेसिस हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में जाएं तो भाग्येश और द्वादशेश का जो क्रम है, यानी व्यय और भाग्य के जो अधिपति आध्यात्म भाव के अधिपति हैं वो धन भाव में है। 6-8 का संबंध इतना बेहतर नहीं, परंतु जब भी व्यय भाव के अधिपति धन भाव में हो, यूँ समझ लीजिए कि फाइनेंशियल गेन इस महीने इंक्रीमेंटल ग्रोथ से थोड़ा सा ऊपर की ओर आपके लिए चल रहे हैं। ये अप्रोच में क्लैरिटी, कहीं रुपया पैसा फंसा हुआ था तो ये गुंजाइश मत रखिएगा कि पूरा ही रुपया पैसा एक साथ में प्राप्त हो जाएगा। टुकड़ों टुकड़ों के साथ में उस रुपये पैसे को प्राप्त करने की जो अवस्था होती है वो आपके साथ साथ गतिमान है। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में आपके लिए जुड़ाव का केंद्र बिंदु यहाँ और अच्छे से निकल कर आता है। आप प्रथम पंक्ति में प्रथम स्तर पर खड़े हुए व्यक्ति होंगे जहाँ किसी को मदद की आवश्यकता है, और वही सार्वभौमिक स्तर पर आपकी छवि को एक अलग स्तर पर निर्मित करने वाला क्रम है। थोड़ा सा और यहाँ अंतर विश्लेषण के साथ में जाएं तो जो धन भाव के अधिपति हैं वो स्वयं यहाँ मित्र राशि स्थान में और कर्म भाव के साथ में,
इसी वजह से जो देवगुरु की दृष्टि भी है वो पुनः इसी स्तर के साथ जुड़ी रही। ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, इसलिए कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए अटमोस्ट पॉजिटिव रिदमिक साइड है। कोई कमिटमेंट भी आप कर रहे हैं तो आपके साथ में वहाँ एजम्पशंस नहीं है, प्रिसाइज कैलकुलेशंस है। वो पॉजिटिविटी आप अपने रिफ्लेक्सेस के साथ में लेकर चल रहे हैं। कुल जमाजोड़ धनागमन की स्थितियाँ मौजूद है। आपके लिए संभावनाओं का एक अलग उदय सामने निकल कर आता चला जा रहा है। थर्ड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें। देखिए, कोई एक्सपेक्टेड प्रमोशन थी आपके लिए, वहाँ जो स्थितियाँ रुकी हुई थी, अब जो बुध का आधार यहाँ अष्टम में भले ही चल रहा हो, परंतु मंगल राशि स्थान शत्रु राशि स्थानक क्रम में है, गुरु से दृष्टिगोचर है। ऐसी स्थितियों के साथ में जब बुध का भी कुछ हद तक प्रभाव वक्रगत आधार के आसपास मिश्रित होकर चला हो, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके साथ शर्तें लागू होती हुई स्थितियों में कुछ न कुछ बेहतर प्रवाह क्रम मिल सकते हैं। उसको अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। कि क्लैरिटी बना कर रखें। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। इंस्टेंट बेसिस पर चेंजेस की अप्रोच को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। वहीं पर व्यर्थ का पुरुषार्थ दिखाने से बचें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ विद्रोह आ रहा है, बहुत ज़्यादा संभलिएगा। चतुर्थ की चर्चा करें तो 6 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक कोई भी महत्वपूर्ण भूमि संबंधित निर्णय आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। ज़मीन संबंधी कामकाज में और इसके इतर किसी भी एग्रीकल्चर को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में ये 10 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रपोर्शन भी अटमोस्टली पॉजिटिव हैं। मदर की हेल्थ को लेकर भी जो कंसर्न्स थे उसके साथ में अब कमी देखी जा सकती है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी शुक्र की दृष्टि की वजह से बढ़ने वाली यहाँ नज़र आती है। आप किसी भी वाहन संबंधी सुख की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे किसी भी प्रवृत्ति को अपने साथ में उजागर करके जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण क्रम है। कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए 15 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय व्यवस्थित कहा जाएगा। किसी भी एजेंसी लाइन की तरफ आप नएपन में जाना चाहते हैं, इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलने की कोशिश कीजिएगा। वहीं बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। देखिए, जो पंचम भाव के अधिपति स्वयं सूर्यदेव की स्थितियां है वो यहाँ 15 दिसंबर 2024 से धनु राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। धनु एक तरह से मल मास का आधार यहाँ सूर्यदेव के साथ में चलने वाला रहेगा, परंतु शिक्षा संबंधी क्रम में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं निर्मित होती है। विद्यार्थी वर्ग भटकाव से दूर हट रहे हैं। जब सूर्यदेव शुरुआती 15 दिनों में अष्टम के दोष से युक्त रहेंगे, उसके बाद के जो 16 दिन हैं तो बेहद शानदार हैं और उसी के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को बड़े ही अलग स्तर के साथ में देखते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी दुराव एवं रुकावट नहीं है। यहाँ पर संबंधों की आभा आपके लिए नवीन तरावट लेकर आ रही है। शनिदेव का दृष्टि संबंध यहाँ जो पंचम भाव पर है विशेष तौर पर ही बताता है कि जुडिशियल सर्विसेज के आप प्रिपरेशन में हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन के अटमोस्ट एक अलग लेवल के फोल्ड की तरफ हैं, तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके लिए रिफ्लेक्सेस में आती चली जाती है। और वहीं पर आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि है तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी एक अलग लेवल पर स्टेबलाइज होकर चल रही है। संतान पक्ष के साथ में बने हुए दुराव में धीरे धीरे कमी है। उनको समझना और उनको समझाना, ये दोनों ही विशेष स्तर आपके साथ गतिमान है। वहीं षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो 6th हाउस के साथ में केतु की जो अप्रोच है ये दिखाती है कि नर्व्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम, और वहीं जो षष्ठेश बुध अष्टम भाव में है और शत्रु राशि स्थान में है, थायराइड को रिलेट करते हुए जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उसे बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। ये भी बात बारंबार स्मृतियों में रखें कि आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के ऋण की ओर आपको जाने से बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति विशेष को कामकाज में कुछ बेहतर करने की ओर जाना होता है
कई बार व्यक्ति विशेष अपने लिए रुपए पैसे को लेकर बर्डन में होता है तो लगता है लोन की तरफ चले जाएं, किसी व्यक्ति विशेष से मदद ले लें। ऐसी सारी गुंजाइशों को थोड़ा सा नकार कर चलें। खुद को ही कहिएगा कि अभी समय लगाना है, एक बार कैलकुलेशंस हमारे हक में आए फिर उस तरफ बढ़ने वाले होंगे। वैसे भी साढ़े साथी के पहले के समय के साथ में ऐसी स्थितियों में अत्यधिक संभलें। सप्तम भाव, देखिए व्यापार भाव के अधिपति की स्थितियां जो है वो 4-10 का संबंध बनाते हुए दशम भाव में है। इसी वजह से व्यापारिक स्तर के साथ में शुक्र का ये स्तर 2 दिसंबर के बाद आपके लिए अत्यधिक प्रगति की प्रतिमान स्थापित करता है। आपकी प्रेजेंटेबल स्किल और ज़्यादा निखर कर सामने आने की तैयारी करती चली जाती है। आपके लिए यहाँ बिजनेस की पोजीशन के साथ में जो एस्पेक्ट है वो अटमोस्ट पॉजिटिव साइड को एस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। आप यहाँ रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है, आप यहाँ हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पर्पस के साथ में है, अटमोस्ट पॉजिटिव डेफिनेशंस आपके साथ है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में भी जुड़ाव का केंद्र बिंदु बड़े ही शानदार स्तर पर बना हुआ है, यानी कि एक दूसरे को समझने की आभा बहुत अच्छे से। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की स्थितियों को अभी तक अपनी जीवन यात्रा में नहीं देख पाए उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अष्टम भाव, देखिए हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ बारंबार सामने आने की तैयारी कर रही है, इससे हम इनकार नहीं करते। अष्टमेश स्वयं चतुर्थ भावस्थ क्रम में अष्टम में बुध की स्थितियां हैं, परंतु उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस रहेगा क्योंकि गुरु यहाँ सेनापति के राशि स्थान को देख रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जो अभी तक अटकाव थे उसके उलट नवीन गुंजाइशों को आप अपनी जीवन यात्रा में देखने की तैयारियों में है, उसमें कोई भी रुकावट बाधा नहीं। एनालिसिस, डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्क में या फिर आप कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुई वर्किंग पोजीशन में नेक्स्ट अप्रोच को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ से भी सिमेट्री आपके लिए नज़र आती है। नवम भाव के साथ में 15-16 दिसंबर के साथ जो आध्यात्मिक आभा होनी चाहिए वो बड़े ही शानदार स्तर पर आपके लिए गतिमान है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, तो वहीं भाग्य का सहयोग है। भाग्य के सहयोग के साथ भाग्येश का जो आधार है वो शुक्र राशि स्थान में और पुनः कर्म भाव को देखता हुआ है, तो कर्म और भाग्य का स्पंदन मौजूद है। उसी बूते आपकी यात्रा के साथ में ये 31 दिन नव निर्माण के सिरों को लेकर चलते हुए कहे जाएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं। जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुई पोजीशन में और रुपए पैसे को लेकर बाधा आ रही थी, चिंताएं थी, वो हटने की तैयारी में है। आप अपनी नैतिकता के प्रबलतम क्रम के साथ में निरंतर गतिमान रहिएगा, बेहतर परिप्रेक्ष्य निकल कर आते चले जाते हैं। 10th हाउस में वीनस है, प्रेजेंटेशन की अप्रोच बड़ी ही शानदार। दशमेश की स्थितियां मार्गी होकर अंतिम चरण के साथ में लाभ भाव के साथ में चलती हुई जितने आप कर्मशील हैं, रविवार हटा रहे हैं, शनिवार हटा रहे हैं, अवकाश हटा रहे हैं और वहां सिर्फ और सिर्फ कामकाज को काबिज कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियों को निर्मित करता है। खुद को मैनेज करके जिस कामकाज को आगे बढ़ाना होता है वहाँ पर और शानदार अवस्थाएं मौजूद है। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए वर्किंग फोल्ड के साथ अटमोस्ट प्रोबेबल और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए डिफाइन हो सकती है। पिता के साथ में यहाँ जुड़ाव का केंद्र बिंदु बड़े ही शानदार स्तर पर है। कुल जमा जोड़ आप सुन बहुत रहे हैं और उसके बाद में अपनी बात को रख रहे हैं। लोगों के साथ वो ही प्रभाव आपके लिए उत्पन्न होता चला जा रहा है। लाभ भाव में शनिदेव हैं, लाभेश का लाभ भाव में होना आपके लिए यहाँ अत्यंत व्यवस्थित क्रम है और वहीं पर लाभ के सिरों के साथ में अंकित वृद्धि है। ये वो समय अंतराल है जहाँ इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी के बजाय आपकी वर्किंग पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है। समय की संभावनाएं लंबे समय से अटके हुए कार्यों में पूर्णता के भरपूर और प्रखर संकेत देती है। संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करने के लिहाजा ये बेहतर समय। द्वादश में राहु है, अब धीरे धीरे बेसलेस फियर कम होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि, जो व्यय भाव के अधिपति है वो भी धन भावस्थ क्रम में वक्री चलायमान है। जहां खर्चे लग रहे थे वहीं से बेहतरी के आधार क्रम निक्षेपित होते चले जा रहे हैं। ये चिंताएं पूर्णकालिक तौर पर आपकी जीवन यात्रा से हट रही है और आपको स्थिरगामी करती चली जा रही है। इसमें कोई भी दुविधा का मानक आपके लिए उपस्थित रहने वाला दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं याद रखिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ चलते रहें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में रिफ्लेक्सेस एस्टेब्लिश हैं। तो ये था
मेष राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2024 का मासिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।